तो अगर आपने गलत उसका चुनाव कर लिया है अपनी लड़की के लिए, गलत घर का और गलत दामाद का चुनाव जो हो गया है, वो उसके तहत आपका दिमाग चलेगा जब आपने अगर ऐसा हड़पा है तो आप गलत दामाद चुनोगे और उसका जो पाप है वो आपको लगेगा और फिर आप वो पाप लगने की वजह से वो आप नरक में जाओगे। तो ये मत सोचना कि आपको कन्यादान करने से पुण्य मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर शादी नहीं हुई है, किसी ने रुकावट कर दी है तो इसलिए नहीं हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई आपके उसमें रुकावट डाल रहा है, शादी के उसमें कोई रुकावट डाल रहा है, तो ये आपके भाग्य के लिए अच्छा है, क्योंकि उस दौरान आपके मतलब आपके लिए वो फैसला हो जाता जो आपको दुख तकलीफ देता, तो उन्हें भी जिन्होंने आपका कन्यादान करना है तो वो भी नरक के भागी बनेंगे। तो अगर कोई करके ऐसे रोकता है ना आपकी शादी वगैरह, तो वो और भी बढ़िया बात है। उसे ऐसा लगता है कि इसकी शादी रोक दो या काम रोक दो, तो भाई मतलब ऐसे ही रहे तो सही है। नहीं, आपने बहुत अच्छा काम कर दिया है इस उसमें, क्योंकि जिसके पाप बड़े हुए होते हैं उसी की शादी होती है। तो लोग लड़कियों का ज्यादातर यही रहता है, भैया हमारा ये कर दिया, हमारा वो कर दिया, तो हमारी ये शादी रुक गई, हमारा ये हो गया। अच्छा है आपकी शादी रुक गई, बहुत अच्छा है अगर रुकी है तो इसमें दुख मनाने की, शोक मनाने की जरूरत नहीं है। उस इंसान के अंदर शायद नारायण ने उसकी बुद्धि ऐसी कर दी कि उस समय उसने आपकी शादी होने से रोक दिया। ठीक है, दिमाग इस तरफ। और अगर उनके घर में शादी ब्याह हो रहे हैं तो वो पाप के भागी हैं, वो पापी हैं, इस वजह से उनकी शादी ब्याह हो रहे हैं। शादी ब्याह तभी होता है, ये कोई पवित्र रिश्ता नहीं है। जब आपके पाप हावी होते हैं तब शादी होती है। ठीक है, तो इस भरम में मत रहना कि आपकी शादी रोक दी है। अच्छा है रोकी है, बहुत अच्छा है रोकी है। तो कई कई ज्यादातर लड़कियों को ऐसा लगता है ना, तो समझ जाओ कि आप पुण्य आपके खाते में बहुत ज्यादा है, इस वजह से किसी ने रुकावट डाली है। तो उसने आपका पुण्य आपके साथ चलने दिया एक तरीके से। जिनके शादियां होती हैं वो पापी हैं, उनके ऊपर पाप लगा हुआ है, तब जाकर उनकी शादियां हो रही हैं। भी कहते हैं ना, ज्यादातर सब मतलब दुखी ही मिलेंगे किसी भी एंगल से। ये कोई सुखी परिवार या ये सब करने आप नहीं आते हो, आपका मेन मोटिव होता है सोल का मोक्ष पाना। तो किसी ने अगर कर भी दिया है तो टेंशन मत लो, अच्छे के लिए है आपके। और उसका अगर उसने रोक करके रोका भी है ना, तो उससे आपको कोई रोग नहीं लगेगा। आपके रोग ही खत्म कर दिए उसने, आपकी शादी रोक कर। बीमारी शरीर में बनती ही नहीं है। और जिसके उसमें है ना कि करना है, तो उसका तो होगा ही होगा, क्योंकि उसके पाप बढ़ रहे हैं। जिनका पाप बढ़ा हुआ होता है उनकी शादियां होती हैं, बच्चे होते हैं।
तो शादी भी हो रही है, आप उसको मतलब भोगने के लिए तैयार रहो, क्योंकि वो आपके कर्म है। ये होता है इसमें। शादी करके आपने आपकी टूट गई है, तो वो भी आपका कर्म है। ये सिर्फ कर्म का फेर है, और कुछ नहीं है। आपके पाप हावी हैं। ठीक है, मैंने खुद फैमिलियों को भुगतते हुए देखा है। और आजकल कौन नहीं रो रहा, सब रो रहे हैं शादी के बाद, क्योंकि आपके पाप आपके ऊपर हावी हैं। और जिसने रोका है, उसका तो बहुत ज्यादा शुक्रिया करो, क्योंकि उसने आपको मतलब उस पाप के उससे बेड़े से निकाल लिया है, उन बेड़ियों से निकाल लिया है। ये लगा लो। तो ज्यादातर सोचते हैं ना, तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आपके पाप खत्म हो रहे हैं, इस वजह से आपकी शादी नहीं हुई है। तो जिन्होंने कन्यादान भी कर दिया है ना, तो वो गलत चुनाव कर देते हैं, क्योंकि जो ऐसा बेईमाना करते हैं तो सगे भाई के साथ, तो फिर वो हो जाता है, गलत फैसले लेते हैं। वो ऐसे घर में लड़की जाती है, मैंने देखा है कईयों के घरों में। एक का मैंने बताया था ना कि वो उसने मांगी थी गंगा जी में जाकर, वहां मांगा था उसने दामाद। और आज उसकी बेटी दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है। और ऐसा नहीं है कि लड़की में मतलब कुछ वो है, नहीं, फिर भी दुखी है। लड़की सही है, शरीफ है, लेकिन फिर भी दुखी है। तो बाप बड़े हुए होते हैं जब आपकी शादी होती है, तो अब समझ जाओ। और जिसने आपकी शादी, अगर आपकी शादी नहीं हुई है और शादी किसी ने रोकी है, तो वो भगवान का दूत है। उसकी बुद्धि ऐसी हो गई है उस समय के लिए, कि उसने आपकी शादी ब्याह रोक दी है। ये और भी बढ़िया है आपके लिए। तो पॉजिटिव सोचो। ठीक है ना, इन चीजों में मत पड़ो, पॉजिटिव सोचो। लोग बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव हुए पड़े। चलो, आगे जैसे मेरे महादेव की इच्छा। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।